बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मुतीउर रहमान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह पोल्ट्री फार्मिंग का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप भी एक इंतहाई कदम उठाने जा रहे हैं, अब आप भी इसके बगैर नहीं रह सकते, मुर्गबानी किए बगैर। चाहे आप इसे साइड बिजनेस के तौर पर करने जा रहे हैं या आप इसे फुल टाइम बिजनेस के तौर पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी वीडियो आपको आगे चलकर बहुत बड़े नुकसानात से बचा सकती है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने क्वालिटी चिक्स का इंतखाब, ए ग्रेड चिक्स का इंतखाब किस तरह करना है। यानी कि जो एक फार्मर होता है, जब वो पोल्ट्री फार्मिंग का काम स्टार्ट करने जा रहा होता है, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो ए ग्रेड चिक्स का इंतखाब करे। क्योंकि जो बी या सी ग्रेड के चिक्स होते हैं वो आगे चलकर हमें उस तरह की आउटपुट नहीं देते, उस तरह का रिज़ल्ट नहीं देते जिस तरह के हम उस पर मेहनत और अपना वक़्त लगाते हैं। इसलिए हम ए ग्रेड चूज़े का इंतखाब करते हैं। इसमें छोटी छोटी सी चंद बातें होती हैं, अगर हम सीख लें तो आसानी से हम ए ग्रेड चिक्स का इंतखाब कर सकते हैं और अच्छे से अपने पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फ़र्स्ट टिप बताता हूँ। जो इसमें जो फ़र्स्ट बात होती है जो आपने देखनी होती है, वो ये है कि आपने चूज़े का वज़न चेक करना होता है। वो ये है कि उसका वज़न 35 ग्राम या इससे अबव होना चाहिए। 34 ग्राम हो सकता है, 33 ग्राम हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो चूज़ा 35 ग्राम होता है, ए ग्रेड चूज़ा होता है, वो टम्परेचर और नमी की कमी ज़्यादती को बर्दाश्त कर लेता है। जो बी या सी ग्रेड चूज़ा होता है जिसका वज़न कम होता है, वो टेम्परेचर की कमी या ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इनमें मोर्टेलिटी की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। और आपने चूज़ा ख़रीदते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनका वज़न सेम होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक चूज़ा 25 ग्राम का है, एक 30 ग्राम का, एक 35 ग्राम का हो। ठीक है, इनका एवरेज वज़न सेम होना चाहिए, यानी 30, 31, 32, 35 इस तरह होना चाहिए। और जो दूसरे नंबर पे बात आती है वो ये होती है कि आपने इनकी बीट वाली जगह, जिसे हम वेंट का नाम भी देते हैं, वो देखनी है कि वो खुश्क होनी चाहिए और इस पर ज़ख़म नहीं होना चाहिए। अगर उस पर ज़ख़म है या वो जगह खुश्क नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनक्यूबेटर हैचरी वालों ने जब इनक्यूबेटर से चूज़े निकाले हैं तो इनकी टेम्परेचर और नमी का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, इसमें उन्होंने ये कमी की है या ज़्यादती की है, इसलिए ये चूज़ा आपके लिए मौजू नहीं है। ये बहुत जल्द मोर्टेलिटी की तरफ चला जाएगा। अगर मोर्टेलिटी की तरफ नहीं भी गया तो आपको ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला। इसलिए आपने ऐसे चूज़े से अवॉइड करना है जिसकी वेंट गीली हो, ज़्यादा गीली हो, या फिर उस पर ज़ख़म हो, सुर्ख निशान हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो ये है कि आपने देखना है कि चूज़ा एक्टिव हो, भागता दौड़ता नज़र आए, अपनी टांगों पे लुढ़खड़ाता हुआ नज़र ना आए। आप उसे उल्टा गिराएं, यानी कि उसको पीठ के बल में रखें तो ठीक है, उसे छोड़े तो वो 3 सेकंड के अंदर सीधा हो जाए। ये निशानी है उसके एक्टिव होने की। वो लुढ़खड़ाता हुआ नज़र नहीं आनी चाहिए। उसके पाँव की उंगलियां चेक करनी है कि वो सीधी हों, जिस तरह बीमारी में टेढ़ी हो जाती हैं इस तरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर पे जो बात आती है वो आपने उसकी नेवल, जिसे हम धुन्नी या नाफ का नाम भी देते हैं, वो खुश्क होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। ठीक है, वो गीली नहीं होनी चाहिए। अगर वो गीली है या खुली हुई है तो आपने ऐसे चूज़े से भी अवॉइड करना है। इस तरह का चूज़ा नहीं लेना, ये आगे चलकर आपको नुकसान देगा, आपकी पोल्ट्री फार्मिंग को तबाह कर देगा, आपको नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहा हूँ, ये किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ जो मैंने 3 से 4 साल में सीखी हैं। और जो पाँचवें नंबर पे बात आती है वो ये है कि उनकी आंखें भी एक्टिव हो, वो चमकदार होनी चाहिए, जिस तरह के आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। वो बंद बंद नज़र नहीं आनी चाहिए। जिस तरह मुर्गियाँ मोड़े की तरफ जाती हैं तो वो बंद बंद, आप समझे कि छोटा चूज़ा इसलिए बंद है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। वो हेल्दी नज़र आना चाहिए, हैप्पी नज़र आना चाहिए चूज़ा। ठीक है, और जो छठे नंबर पे बात आती है वो आपने तब देखनी है जब चूज़ा आपके पास फार्म पे पहुंच जाए, हैचरी वाले आपके पास पहुंचा दें। वो ये होती है कि आपने चूज़ों की गिनती करनी है, काउंटिंग करनी है, आपने क्वांटिटी देखनी है। क्वांटिटी आपने, बाज़ हज़रात ये करते हैं कि सारे के सारे चूज़ों को गिनना शुरू कर देते हैं। 5000 चूज़ा मंगवाया तो 5000 की गिनती स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह चूज़ों को पकड़ने से, आगे पीछे करने से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपने उनकी रैंडमली गिनती करनी है। मिसाल के तौर पर आपने 1000 बॉक्सेस मंगवाए हैं और एक बॉक्स के अंदर 50 चूज़े हैं,
तो आप उनमें से 20 या 25 बॉक्स की गिनती कर लें कि उनमें 50 चूज़ा है पूरा है, तो वो इस तरह चूज़ा पूरा हुआ तो आपकी क्वांटिटी पूरी है। आप ये गलती कभी भी ना करें कि आप सारे बॉक्स को ही गिनती शुरू कर दें, इस तरह चूज़ा स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, आपने जो एंड पे मैं आपको मास्टर टिप देता हूँ वो ये है कि आप किसी अच्छी हैचरी से, पुरानी हैचरी से जिसका अच्छा खासा नाम हो, जिससे पुराने फार्मर चूज़ा लेते हो, उनसे चूज़ा उठाएं। अगर आप उनको कहेंगे कि हमने ए ग्रेड चूज़ा लेना तो वो आपके ए ग्रेड देंगे, आपको इन बातों का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी नई और थकी हुई हैचरी से चूज़ा लेते हैं, छोटी हैचरी से मेरा मतलब है, तो वो आपको इस तरह की दो नंबरी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने ये ध्यान रखना है। अगर आप किसी अच्छी हैचरी से चूज़ा लेते हैं तो आपको इन बातों का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, फार्मिंग से रिलेटेड, बिज़नेस आइडिया से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोस। अस्सलामु अलैकुम।